मेरा नाम अजहरुद्दीन सिद्दीकी है। हाँ। मैं क्या किया आपने? मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। फिर जब वो एलटी ग्रेड में कंप्यूटर टीचर, हाँ, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद जब यूपी की शिक्षा सेवा नियमावली में कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऐड किया गया 2016 की नियमावली में, तो उसके बाद मैंने बीएड भी कर लिया और 2018 में एलटी ग्रेड में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें क्योंकि मेरा बीएड नहीं था इसलिए मैं भर नहीं पाया। उसके बाद 2018 में नहीं भर पाए। 2018 में कि बीएड नहीं था, जीआईसी एलटी में ये कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई हुई है और अभी 2022-25 में जो विज्ञापन निकला है उसमें भी आई हुई है। लेकिन गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट का यूपी जीआईसी का कंप्यूटर का जैसे है, वैसी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट सन 2000 से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज तक पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हर साल कंप्यूटर टीचर का हाई स्कूल का पेपर होता है, हम लोगों ने देखते हैं, और उसमें कोई ना पेपर होता है। हाँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट का 2000 से एप्लीकेशन मिला है 2026 में हाई स्कूल में स्कूल फाइनल जो एग्जाम, हाँ, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इस वर्ष 61,000 बच्चे जो है एग्जाम बैठने वाले हैं, जो बैठे वाले सब्जेक्ट एग्जाम देंगे 61,000 बच्चे और हम बैठने वाले यूपी बोर्ड के। हम लोगों का ये कहना है, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेजों में एलटी ग्रेड के थ्रू कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई, वैसे ही कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, जब वहाँ भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वही बोर्ड है, तो वहाँ पे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं अधियाचित किया जा रहा है, अधियाचन क्यों नहीं मंगाया जा रहा है। हम लोगों ने 2018-19 में 20 में यहाँ पे अधियाचन दिया, तो माननीय महेंद्र देव सिंह जी ने कहा कि इस वैकेंसी में नहीं, जो 2022 में विज्ञापन आया था, आपके पद सृजन का हम लोगों ने लेटर जारी कर देते हैं और आपका अगली वैकेंसी में आपको कंप्यूटर टीचर के पद जरूर से मिलेंगे। लेकिन अभी भी अखबारों की सूचना से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक के पद अधियाचन आया ही नहीं रहा है, जबकि कंप्यूटर के पद, क्योंकि डिजिटल युग है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये देश डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, माननीय योगी जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जब हर जगह स्मार्टफोन दिया जाता है, तो जब कंप्यूटर की जब इतनी जरूरत है, तो कंप्यूटर के टीचर हैं, महत्वपूर्ण है कंप्यूटर इतना सब्जेक्ट, और कंप्यूटर की टीचर की पढ़ाया जा रहा है, तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के टीचर, आप सिलाई की टीचर की वैकेंसी निकलती, तो कंप्यूटर टीचर जो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो आज जो देश प्रगति करेगा यही कंप्यूटर विषय की वजह से करेगा, तो उसकी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, एक ज्ञापन देंगे माननीय अपर शिक्षा निदेशक जी को कि हमारे कंप्यूटर के पदों का भी अगर पद सर्जित अभी तक नहीं हुआ है तो उसको सर्जित करके हम लोग की नेक्स्ट वैकेंसी में उसको कंप्यूटर के पद अधियाचित करके हम लोगों की वैकेंसी निकलवाएं। क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट, आप लोग भी अगर देश दुनिया को देखेंगे, तो अगर हमें देश में आगे बढ़ना है, आगे हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमें कंप्यूटर, जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं वैसे कंप्यूटर के भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने कंप्यूटर में क्या किया है? हमने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है और उसके बाद बीएड किया है। बीटेक और बीटेक, हाँ, बीएड, क्योंकि बीएड की किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए बीएड एनसीटीई की गाइडलाइन के हिसाब से बीएड कंपलसरी है। और इस टाइम यूपी में 30,000 प्लस कंप्यूटर टीचर भर्ती, मतलब बीएड करे हुए लड़के हैं, और बीएड इसीलिए किया जाता है कि वो लड़के जो टीचिंग शिक्षा लाइन में जाने चाहते हैं। किया है वो बैचलर के इक्विवेलेंट, हाँ, बैचलर, वो 30,000 ऐसे हैं, 30,000 प्लस लड़के हैं, बीएड भी कर चुके हैं। बाकी वो तो आपको लाखों में संख्या मिलेगी जो कंप्यूटर साइंस ऐसे हैं, वो प्राइवेट में भी जाते हैं, लेकिन जो मेनली शिक्षा फील्ड में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वो मेनली 30,000 प्लस बीएड के साथ। ये जो आप लोगों की भर्तियां जिन्होंने बीएड किया है उनकी टीचरशिप में भर्ती नहीं हुई है, तो ये फिर कैसे चलता, कैसे करते हैं ये लोग? ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम लोग ने पता करते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपना टीचरों को बुला के पढ़वाते हैं। सैलरी किस तरह की दी जाती है? आप कॉन्ट्रेक्चुअल 10 से 15,000 देते। और जब से हम लोगों की ये भी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि हम अपने बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो विद्यालय है वहाँ पे योग्य टीचर न होने के कारण अपने बच्चे को कंप्यूटर विषय में दाखिला नहीं दिलाते हैं। हाई स्कूल में आप लोग जाता नहीं मान ली जो यूपी बोर्ड की है
उसमें एक सब्जेक्ट है ना, या तो आप कला लेके पढ़िए, या तो आप संस्कृत लेके पढ़िए, या तो आप कंप्यूटर लेके पढ़िए। लेकिन कई गार्जियन जो चाहते हैं अपने बच्चों को आने वाले भविष्य में कंप्यूटर से अग्रेसिव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ योग्य शिक्षक न होने के योग्य शिक्षक न होने के नाते उन्होंने कंप्यूटर विषय अपने बच्चे को दाखिला नहीं दिलाया। उन्होंने अदर सब्जेक्ट कला और संस्कृत दिला देते हैं। अब यही हमारा अनुरोध है यहाँ पर शिक्षक महानिदेशक सदस्य लोगों से भी और प्लस सरकार से भी, कि हम लोगों की बात को रखी जाए और प्लस आने वाली विज्ञप्ति जो है उसमें कंप्यूटर विषय शामिल करके हम लोगों को भी मौका दिया जाए। हम जो योग्य होंगे वो जाएंगे, जो अयोग्य होंगे वो नहीं जाएंगे। और जो आपने बताया कि इस बार 61,000 ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा देंगे हाई स्कूल में 61,757 परीक्षा देंगे। आरटीआई के माध्यम से हमको मिला है। यानी कि हम ये भी मान सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनको लिया जाता है, जिनके जरिए ये 61,000 बच्चे शिक्षित हुए हैं, इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो योग्य टीचरों के द्वारा प्रशिक्षित नहीं है क्या? जी, बिल्कुल। प्रबंधक अपने हिसाब से वो हम लोगों ने ये बीएड की टीचर, हम लोग मेन कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। अब जो प्रबंधक लोग हैं वो अपने लोगों को रख के अपने लोगों को कम वो रख के अपने लोगों को पढ़वा देते। जब सरकार को ये योग्य शिक्षक मिल रहे हैं तो वो उसकी जैसे बाकी सब्जेक्टों की वो सिलाई की, कला की वैकेंसी निकालते हैं, वैसे कंप्यूटर जो आज के जमाने में नवाचार में सबसे मेन विषय है, उसकी जब योग्य टीचर है तो उसकी भर्ती क्यों नहीं निकाला जाए। हम लोग का सरकार से यही निवेदन है। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है, मैं बीसीए और बीएड बीसीए और बीएड जी, मैंने तो आपने दोनों कर रखा है। जी, मैं दोनों एलिजिबल टेट सीटेट वगैरह सब कुछ पास है। हम लोग यूपी टेट सीटेट सब पास है। अच्छा, सब करके आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, यूपी टेट भी करके बैठे हैं, सीटेट भी करके बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है, मैं एमसीए और बीएड हूँ। अच्छा, एमसीए करके टेट सीटेट सब क्वालिफाइड है जी। तो ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों के साथ साथ और भी जगहों पर अगर आप देखेंगे, चाहे आप दिल्ली चले जाइए या दूसरी जगहों पर, स्कूलों में क्वालिफाइड कंप्यूटर टीचर की एक बहुत बड़ी डिमांड जो है रहती है। और आज के समय में जब हमारा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आईटी हब क्रिएट किया गया है और उस दिशा में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को बड़े आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलने की कोशिश भी प्रदेश की सरकार द्वारा जारी है। ऐसे में प्रदेश के जो माध्यमिक स्तर पे जो स्कूलों से जो बच्चे निकल रहे हैं कंप्यूटर में, उनका क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा ट्रेन नहीं होना अपने आप में एक बड़ी समस्या बन सकती है। और इसलिए ये जो यहाँ मांग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को टीजीटी के अध्याचन में शामिल करना और उसके जरिए क्वालिफाइड ये सारे जो लोग हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये कोई एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, साथ में टीचिंग के बीएड भी है जो टीचिंग के लिए जरूरी है। तो ऐसे क्वालिफाइड टीचर अगर ये बता रहे हैं कि 30,000 के करीब हैं जो बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर जिनको शिक्षक के रूप में जो अपने जीवन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इन स्कूलों में अगर गुणवत्ता में बढ़ानी है और प्रदेश को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में, खास करके एक ऐसे समय में जब एआई अपने आप में पूरी तरह से इसने कंप्यूटर में क्रांति ला दी है, एआई और मशीन लर्निंग ने, और वैसे में हम अगर बेसिक तौर पर जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। बहरहाल इनकी मांग अपनी जगह है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय पर ये लोग आए हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द राइटर्स रिपोर्ट पर मैं उपेंद्र आपके साथ।